पाड़पति जो है यहाँ कंगन से लेकर यहाँ तक 11 किलोमीटर सड़क है टोटल से। तो इसमें ड्राइवर हमारे हजरात बोल रहे हैं कि ना हमें रेट में बराबरी नहीं। वो आते हैं तकरीबन हमें 6, 6.5, 7 किलोमीटर में डालकर वापस वहाँ से चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं इस टाइम कि हम इस मसला को हल करें, किस हालात में क्या हो, किस तरीके से। क्योंकि अगर इधर इस टाइम में सवेरे बीमार होते हैं, उस टाइम वहाँ से उनकी गाड़ी 6 और 4 होती, 2 होती, गाँव वाले नसर वहाँ से भाग कर चले जाते जी। इधर अगर कोई बीमार हो तो वो कहाँ पड़ा होता है? यहाँ इधर 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर हमें चारपाई पे उठाकर वहाँ लेना पड़ता है नीचे। तो इसलिए हमें मजबूरी है, इसलिए आरटीओ साहब भी यहीं हैं और जरदान साहब भी यहीं हैं, सब लोग जमा हैं यहाँ। तो इस बात का फैसला हल निकाल कर तब चलेंगे। तो क्या फैसला हुआ? अब ये बोल रहे हैं हम गाड़ी वहाँ बराबर छोड़ेंगे और 35 रुपया हम किराया ले लेंगे। कंग इंशाल्लाह वो पहले भी होती थी, लेकिन इस वक्त भी उतना कमी नहीं होती है। लेकिन मसला यही है कि हमें जो मजबूरी निकल करने के लिए करते हैं वो वहीं रहते हैं। तो इसलिए कोई कमजोर हो, कोई बात करने वाला ना हो, ड्राइवर वहीं रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं। अगर चढ़ाई में अगर एक बीमार आएगा वो कैसे किस चीज पर लाना पड़ेगा यहाँ? ये तो सबको पता है किस चीज या तो उठा कर लाना है कंधे पर, या तो दूसरी गाड़ी को लाना पड़ेगा यहाँ। अगर दूसरी गाड़ी पीछे से आएगी वो बोले पहले वाले ने क्यों नहीं डाला? ये तो ये प्रॉब्लम है सब इंसान के लिए। केएनएस में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है पोशकर पड़पति इलाके में। ये कंगन का एक दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और इस वक्त बहुत सारे इलाके के लोग इस वक्त जमा हैं। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि जो सोमू स्टैंड कंगन से यहाँ तक सोमू गाड़ियाँ निकलती हैं वो रास्ते में ही वापस लौट के जाती हैं। इस तरह इन लोगों को 3 किलोमीटर का फासला पैदल चलना पड़ता है और तय करना पड़ता है। ये सोमू स्टैंड भी जो कंगन में है वह उनकी गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँची है। तो इस हवाले से आज सभी लोग यहाँ जमा हुए हैं। ARTO गांधरबल की जानिब से अफसरान भी यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारे साथ मंजूर अहमद कुरैशी साहब इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। क्या मसला हल हुआ है? मंजूर साहब, आपका खैर मकदम है KNS। जी रिजवान साहब, आपका शुक्रिया। आप तो जानते हैं कि पिछले 1 साल से मेरे ये दूसरी बार यहाँ चक्कर आ रहा है। दूसरी बार यहाँ के लोग शिकायत लेके हमारे ऑफिस में पहुँचे कि जो गाड़ियाँ हैं, जो मेन इशू जो अभी तक आपको मैं बताऊँ कि ये 2 जगह हैं यहाँ। ये दराज इलाका है, जो लास्ट एरिया है यहाँ का, इसको पड़पति कहते हैं जी। तो यहाँ के लोगों की शिकायत थी कि पड़पति तक सोमो सर्विस बराबर नहीं आती है, यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे ही से वापस चली जाती है जी। तो नतीजा यहाँ के लोगों को, जैसा कि आपने कहा कि पैदल जाना पड़ता है, कुछ बीमार लोगों को उठा के ले जाना पड़ता है। तो ये एक मसला था, एक बहुत ही बड़ा मसला था। फिर यहाँ आके जब हम कहते हैं कर्ज़िया ज़मीन, बरसरी ज़मीन, तो यहाँ आके हमने पहले सोचा कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, यहाँ मामलात देखें अच्छी तरह। यहाँ के भी कुछ बुजुर्ग आदमी थे, यहाँ के अच्छे इज़्ज़त शोहरी थे, दोनों इलाकों के। अब हमें यहाँ जो पता चला, जो मेन इशू है कि मसला यहाँ जो लास्ट पड़पति का स्टैंड है, यहाँ 40 रुपये किराया है। जो 3 किलोमीटर नीचे हैं उनको 30 रुपये किराया है। मसला ये है कि लोग, आप जानते हैं कि खुदगर्ज, हर एक इंसान खुदगर्ज होता है। 10 रुपये बचाने के लिए नीचे ही से वापस चले जाते थे। अब सवारी सोमो में कभी कुछ खाली सोमो भी तो नहीं आ सकती। आप जानते हैं कि ये हिली एरिया है, इस हिली एरिया में खाली सोमो आने से भी उसका भी तो नुकसान होता है। इस चीज़ का हमने वायवा मीडिया ढूंढा। इस चीज़ का जो मेन इशू था, जो किराए पे मतलब मसला था कि 10 रुपये का मामला था, इस चीज़ को बचाने के लिए लोग नीचे ही से वापस चले जाते थे। अब हमने ये मिल के इनकी बरादरी के साथ, नीचे वाली बरादरी के कुछ अफराद थे, सोमो स्टैंड वाले थे, पड़पटी वाले लोग थे, इनसे मिल के एक वायवा मीडिया निकाला है कि अब 35 रुपये, चाहे कोई नीचे 3 किलोमीटर पोशकर कहते हैं, हाँ, पोशकर में उतरे या पड़पटी में उतरे, तो हर एक को 35 रुपया देना है जी। ये सर्विस जो निकलेगी कंगन से, वो बराबर तमाम सवारियां, तमाम गाड़ियां जो हैं वहाँ पोशकर पड़पति तक आ जाएंगी। चाहे आप 2 किलोमीटर नीचे उतरो, 1 किलोमीटर नीचे उतरो या 3 किलोमीटर, आपको 35 रुपये बराबर देने हैं। तो हमें लगता है कि इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। सारे लोग इस पर मुतमईन हैं सब। और ये क्योंकि आप तो जानते हैं, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि कानून बनाए जाते हैं, मगर कानून बनाने का मकसद ये नहीं होता है कि ये जज जो लोग लगाए जाते हैं या अफसरान लोग लगाए जाते हैं, या ये बरादरी के फैसले होते हैं। ये बरादरी में इनको फैसला करना है, कामयाब इनको करानी है। सर, जो यहाँ के पड़पति के लोग हैं, इनको भी ये सोचना है कि ये जो गाड़ी किसी बंदे ने लाई है, सोमो लाई है, अपना 5, 8, 10 लाख रुपया खर्च किया है, इसने पैसे कमाने के लिए। ऐसा ना हो कि ये यहाँ तक आ जाए, खाली वापस चला जाए, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के चौथे दिन फिर ये नाकाम हो जाएगा, फिर ये मामला आ जाएगा। इनको लोग, यहाँ के लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इस सर्विस को कामयाब करना आपका काम है। और बाकी नीचे वाले लोगों से भी, जो नीचे पोशकर के लोग हैं, इनसे भी मेरी इल्तिमास है
कि 35 रुपया जो किराया मुकर्रर हुआ है इस पे अमल दरामद करें, और मुझे यकीन है कि ये मसला हल हो गया। आप क्या इसके लिए कोई बाज़ाब्ता तौर ऑर्डर इशू करें? इंशाल्लाह हम जाके ऑफिस में हमारी तरफ से भी यही होगा कि हम ये जो एक ऑर्डर निकलेगा कि फ्रॉम कंगन टू पड़पति 35 रुपीज हैज बीन फिक्स्ड किराया जी। तो आप तो जानते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस चलती है, चाहे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कोई नीचे उतरे उसको 35 रुपया देना है जी। अच्छा, जो सोम स्टैंड भी कंगन का है जहाँ से यहाँ गाड़ियाँ निकलती हैं, अगर वो नाकाम हुए हैं इसमें तो उनको क्या जुर्माना अदा करना पड़ेगा? नहीं, मेरी तो यहाँ के लोगों से भी गुजारिश है, और खासकर प्रेसिडेंट सोमो ये सुन रहे हैं कि ये जो हम यहाँ मामला तय हुआ है, जो एक फैसला तय हुआ है, इसको अमल दरामद करें। अगर इस अमल दरामद में कोई रुकावट आ रहा है या कोई गाड़ी वाला वापस कर रहा है या इस पे खिलाफ कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा, उसका परमिट सस्पेंड किया जाएगा, उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। सूरत हाल यह है कि कोई हमें मतलब मजबूत उसका ये सबूत मिले कि ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है जी। यहाँ के लोगों से भी गुजारिश है हमारी कि इनके फोटो भेजें जो अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक अहम मसला है मंजूर साहब, जो ये पहाड़ी इलाके हैं, चाहे ये पड़पति है, वांगत है, अंदर बना या और कोई इलाका है, यहाँ लोग जो हैं वो जानबूझ के ना 10-12 सोमो गाड़ियों में चढ़ते हैं, जिससे खुदा न खासा किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज? मेरी तो सबसे दरख्वास्त है कि ये देखिए पहाड़ी इलाका है और जो ओवरलोडिंग है ना, देखा गया है, आप देखते हैं हाल ही में कहीं करगिल जाते हुए, लद्दाख जाते हुए या कहीं वहाँ सिमसन टॉप में बहुत सारे जानों का कीमती जानों का नुकसान हुआ। उसमें बड़ी वजह ये थी कि ओवरलोडिंग की वजह थी। जी जी। ये पहले जो यहाँ के लोग हैं, जीजत आज हर एक पढ़ा लिखा है, उनको पता है कि ओवरलोडिंग से क्या होता है, नुकसान होता है। उनको पहले खुद भी चाहिए कि जो मतलब गाड़ी की अगर नाव सवारी है तो नाव ही चढ़े, दसी न चढ़े जी, खुद गर्जी न करे जी। तो बाकी मेरी तो ये तो लोगों से गुजारिश है कि ओवरलोडिंग को आपको नाकाम करना है, और ड्राइवर हजरात जो यहाँ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ओवरलोडिंग से बाज आएं। अगर ओवरलोडिंग में कोई भी पाया गया उसके खिलाफ कानून तहत कानून हम कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। KNS के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।